हेलो एवरीवन। मैं हूं आपके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर सलाउद्दीन सैफ़ी। आज हम टीचिंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है दृष्टांत कौशल, स्कूल ऑफ इलस्ट्रेशन। पहले देखते हैं कि ये दृष्टांत कौशल होता क्या है। दृष्टांत कौशल से अभिप्राय उस शिक्षण कौशल से है जिसके अंतर्गत शिक्षक विषय वस्तु से संबंधित सिद्धांतों, नियमों या प्रत्ययों को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न उदाहरणों, चित्रों या स्पष्टीकरणों का प्रयोग करता है। दृष्टांतों तथा उदाहरणों के माध्यम से शिक्षक नवीन, जटिल व अमूर्त तथ्यों, प्रत्ययों तथा ज्ञान को सरलता व रोचकता से छात्रों तक पहुंचा देता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि इसके चरण कौन कौन से हैं। दृष्टांत कौशल को प्रयोग करने के कौन कौन से चरण होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि दृष्टांत कौशल का प्रयोग करने के लिए शिक्षक को पाठ योजना बनाते समय ही समुचित उदाहरणों तथा दृष्टांतों का चयन कर लेना चाहिए। दूसरा है, उदाहरणों तथा दृष्टांतों को कक्षा में प्रभावशाली विधि से प्रस्तुत करना चाहिए। थर्ड वन है कि उदाहरणों तथा दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षण के संप्रत्यय एवं सिद्धांत आदि के साथ संबंध प्रदर्शित करते हुए उन्हें बोधगम्य बनाने का प्रयास करना चाहिए तथा उनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से विषय वस्तु से दिग्दर्शित करना चाहिए। जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं और दृष्टांतों का प्रयोग करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि दृष्टांत कितने प्रकार के होते हैं, ये किस किस तरह से होते हैं। तो दृष्टांत या उदाहरणों के प्रकार दो होते हैं। एक होता है शाब्दिक, दूसरा होता है अशाब्दिक। तो जो हमारे अशाब्दिक होते हैं, नॉन वर्बल होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम उसे वास्तविक रूप या वस्तुएं जैसे फूल, पौधा, चुंबक आदि चीज़ों को दिखा सकते हैं। मॉडल या चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सूर्य का मॉडल, पृथ्वी का मॉडल, इंजन का मॉडल, वायुयान का मॉडल आदि चीज़ें हम उसे दिखा सकते हैं अशाब्दिक में। दूसरा, मानचित्र और रेखाचित्र का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसमें इतिहास, भूगोल या विज्ञान विषय संबंधित कोई सी भी जो मानचित्र को हम बच्चों को दिखा सकते हैं। प्रायोगिक प्रदर्शनी के अंतर्गत हम विज्ञान, प्रकृति अध्ययन व भूगोल विषय में बहुत सारी चीज़ें बच्चों को दिखा सकते हैं। अब दूसरा होता है शाब्दिक, वर्बल। इसमें हम बच्चों को कहानियाँ सुना सकते हैं, किसी घटना का वर्णन कर सकते हैं, बच्चों को चुटकुले सुना सकते हैं, बच्चों को कविताएं सुना सकते हैं या कोई लेख आदि बच्चों को बता सकते हैं। देखिए, इसमें जो है दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली विधि है आगमन विधि। अब ये आगमन विधि क्या होती है। आगमन विधि में अध्यापक विभिन्न उदाहरण देते हुए सिद्धांत तथा संप्रत्यय का स्पष्टीकरण करता है और इस आधार पर निश्चित परिणाम व निष्कर्षों की व्याख्या करता है। दूसरा होता है निगमन विधि। निगमन विधि में अध्यापक पहले सिद्धांत एवं संप्रत्ययों को बतलाता है, फिर संबंधित उदाहरण एवं दृष्टांतों के सहारे उसकी व्याख्या करता है। अब दृष्टांत कौशल के घटक कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन। सबसे पहला होता है इसके अंदर प्रासंगिक, सार्थक, सुगम उदाहरण व दृष्टांतों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है सरल उदाहरणों व दृष्टांतों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है रोचक उदाहरणों और दृष्टांतों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा है उदाहरणों, दृष्टांतों की व्याख्या हेतु उचित माध्यम का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा है आगमन, निगमन, उपागम का प्रयोग करना चाहिए। छठा है छात्रों द्वारा उसी प्रकार के अन्य उदाहरणों को प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अपनी पाठ्य योजना को बनाते हैं, जिसके अंदर हम
इसका प्रयोग करते हैं दृष्टांत कौशल का। तो इसमें जैसे एक टीचर होता है, वो अपने स्टूडेंट्स जब क्लास में पूछता है तो बच्चों से पूछता है कि पृथ्वी एक ग्रह है, अन्य ग्रह के नाम बताइए। अब छात्र क्या करता है, इस कंडीशन में जो छात्र अध्यापक होता है वो सौरमंडल का जो चित्र है उसका प्रयोग करता है, ठीक है ना। तो फिर बच्चे उधर से रिप्लाई करते हैं कि बुध, मंगल, शनि, बृहस्पति और पृथ्वी। फिर टीचर फिर उनसे क्वेश्चन पूछता है कि ग्रहों की क्या विशेषता होती है। अब बच्चा फिर बताता है कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा ग्रहों में स्वयं का प्रकाश तथा गर्मी नहीं होती है। अब फिर टीचर क्वेश्चन करता है कि जिन आकाशीय पिंडों में स्वयं की गर्मी तथा प्रकाश होता है उन्हें तारा कहते हैं, तारे का कोई उदाहरण दीजिए। तो फिर यहाँ पे फिर एग्जाम्पल की बात होती है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मॉडल दिखाया था, एक चित्र दिखाया था, तो इसमें तीसरे क्वेश्चन का आंसर देते हैं सूर्य एक तारा है। अब यहाँ पर फिर एक और क्वेश्चन पूछता है टीचर या छात्र अध्यापक कि तारा व ग्रह में अंतर बताइए। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि जिन आकाशीय पिंडों में स्वयं की गर्मी तथा प्रकाश होता है उन्हें तारा कहते हैं, तथा जिन आकाशीय पिंडों में स्वयं की गर्मी तथा प्रकाश नहीं होता उन्हें ग्रह कहते हैं। जैसे सूर्य एक तारा है तथा पृथ्वी एक ग्रह है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये हमारा जो दृष्टांत कौशल कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।